दोस्तों, पैसा एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आज के वक्त में इसे हर कोई कमाना चाहता है। आप, मैं और लगभग हर कोई दुनिया में पैसा कमाने की एक रेस सी लगी हुई है, जिसके चलते दुनिया में कुछ लोग बिलियनर बन गए। तो इस वीडियो में हम दुनिया के बाकी बिलियनर्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि हमारे भारत देश के बिलियनर्स की बात करेंगे। 2020 की इस कोविड महामारी में बहुत से बिजनेसमैन सड़क पर आ गए और बहुत से बिजनेसमैन ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। अगर पिछले साल के कंपेयर में देखें तो भारत में बिलियनर्स के नंबर्स बड़े हैं। पिछले साल 102 बिलियनर्स थे इंडिया में, जो बढ़कर 140 हो चुके हैं। अब इन सब के बारे में तो बात नहीं कर सकते, हम इंडिया के टॉप 10 बिलियनर्स के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। 10th पोजीशन पर है सुनील भारतीय मित्तल। ये एक एंटरप्रेन्योर, फिलैंथ्रोपिस्ट और फाउंडर है, जो चेयरमैन है भारतीय एंटरप्राइजेस के। ये एंटरप्राइजेस बहुत डाइवर्सिफाइड है अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे टेलीकॉम, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, एजुकेशन, मॉल्स, हॉस्पिटैलिटी और एग्रीकल्चर एंड फूड्स में। भारती ग्रुप की सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी है भारती एयरटेल, जो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज में से एक है और इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, जिसके ऑपरेशंस 18 कंट्रीज में होते हैं अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका। एयरटेल का वर्ल्ड वाइड कस्टमर बेस लगभग 400 मिलियंस का है। तो इस वक्त सुनील भारती मित्तल का नेटवर्थ है 10.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं लगभग 75,000 करोड़ रुपए। 9th पोजीशन पर है दिलीप संघवी। ये एक बिजनेसमैन और फाउंडर है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। सन फार्मा एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये कंपनी भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये कंपनी मैन्युफैक्चर और सेल करती है एपीआई और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, प्राइमरीली इंडिया में और यूनाइटेड स्टेट्स में। करीब 72% सन फार्मा का सेल्स इंडिया के बाहर ही होता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ा मार्केट है। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग दुनिया भर में 26 लोकेशंस में है, जिससे आप समझ ही गए होंगे ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो इस वक्त दिलीप संघवी का नेटवर्थ है 10.9 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 78,000 करोड़ रुपए। 8th पोजीशन पर है साइरस पूनावाला। ये एक बिजनेसमैन है और फाउंडर है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, जो कि एक जायंट बायोटेक कंपनी है जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर करती है। साइरस पूनावाला शुरू से वैक्सीन के बिजनेस में नहीं थे। इनके पिताजी सोली पूनावाला, जिनका हॉर्स ब्रीडिंग का बिजनेस था, बाद में साइरस पूनावाला भी हॉर्स ब्रीडिंग का बिजनेस संभालने लगे। फिर पुणे में ही 1966 में साइरस पूनावाला ने बायोटेक कंपनी सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शुरू की। शुरुआत में इस कंपनी ने ये चीजें लार्ज क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चर करनी शुरू की, जैसे टिटेनस एंटीटॉक्सिन, स्नेक एंटीवेनम, डीपीटी वैक्सीन और एमएमआर वैक्सीन। फिर इस कंपनी ने और दूसरे बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस की वैक्सीन बनानी शुरू की, कॉम्बिनेशन वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और मेनिंगोकल वैक्सीन। 2014 में इंटरनेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन सब ने सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन यूज करना शुरू कर दी, क्योंकि ये वैक्सीन इंडियन मेड होने की वजह से दुनिया की बाकी वैक्सीन के कंपेयर में सस्ती थी। फिर 2016 में इस कंपनी ने रेबीशील्ड नाम की एक वैक्सीन बनाई, जिससे रेबीज को टैकल किया जा सके। रेबीज जानवरों के काटने से होता है। 2020 में ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई, जो एक साल में 1.5 बिलियन वैक्सीन प्रोड्यूस करती है, मतलब 150 करोड़ वैक्सीन। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अब साइरस पूनावाला के बेटे आदर पूनावाला संभालते हैं। ये इस वक्त चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सीईओ है। तो इस वक्त साइरस पूनावाला की करंट नेटवर्थ है 13.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 94,000 करोड़ रुपए। 7th पोजीशन पर है कुमार मंगलम बिरला। ये 4th जनरेशन मेंबर है बिरला फैमिली के। कुमार बिरला एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो चेयरमैन है आदित्य बिरला ग्रुप के। इसके अलावा कुमार बिरला चांसलर है बिट्स के, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, और चेयरमैन है आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद के। तो आदित्य बिरला ग्रुप एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है, जिसका हेडक्वार्टर वर्ली मुंबई में है। इस वक्त आदित्य बिरला ग्रुप बहुत से अलग अलग बिजनेस में है, जैसे एग्री बिजनेस, कार्बन ब्लैक, सीमेंट, केमिकल्स, फाइनेंस, माइनिंग, मेटल्स, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशंस, बीपीओ, टेक्सटाइल, विंड पावर और भी। इस वक्त बिरला ग्रुप 34 कंट्रीज से ऑपरेट हो रहा है और दुनिया भर से इस ग्रुप में करीब
1,20,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। टेक्सटाइल बिजनेस में आदित्य बिरला ग्रुप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विस्कोस स्टेपल फाइबर का, जिसे रेयॉन भी कहा जाता है। ये एक सिंथेटिक फाइबर है जो वुड और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से बनता है। तो इस वक्त कुमार मंगलम बिरला का नेटवर्थ है 13.3 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 95,000 करोड़ रुपए। 6th पोजीशन पर है लक्ष्मी मित्तल। ये एक बिजनेसमैन और स्टील मैग्नेट है जो चेयरमैन और सीईओ है आर्सेलर मित्तल कंपनी के। आर्सेलर मित्तल दुनिया की सबसे बड़ी स्टील मेकिंग कंपनी है और लक्ष्मी मित्तल इस कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक्स होल्डर है। आर्सेलर मित्तल में इनके 38% स्टेक्स है और इनके 20% स्टेक्स क्वींस पार्क रेंजर एफसी में भी है। ये एक फुटबॉल क्लब है जो कम्पीट करता है ईएफएल चैंपियनशिप में। इसके अलावा लक्ष्मी मित्तल गोल्डमैन सैक्स में मेंबर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के। आर्सेलर मित्तल कंपनी का हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग सिटी में है। ये कंपनी का एनुअल स्टील प्रोडक्शन 92.5 मिलियन मैट्रिक टन्स है जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो इस वक्त लक्ष्मी मित्तल का नेटवर्थ है 14.9 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 1,05,800 करोड़ रुपए। 5th पोजीशन पर है उदय कोटक। ये एक बैंकर बिजनेसमैन है जो एक फाउंडर, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ है कोटक महिंद्रा बैंक के। कोटक महिंद्रा एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इस फाइनेंशियल सर्विस कंपनी को उदय कोटक जी ने 1985 में शुरू किया था, पर इस ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंकिंग लाइसेंस फरवरी 2003 में मिला, जो आज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया का 3rd लार्जेस्ट बैंक है, जिसकी टोटल 1600 ब्रांचेस है और 2519 एटीएम्स है। तो कोटक महिंद्रा ऑफर करता है बैंकिंग प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेट और रिटेल कस्टमर्स के लिए अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, लाइफ इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट। तो इस वक्त उदय कोटक जी का नेटवर्थ है 15.9 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 1,13,000 करोड़ रुपए। 4th पोजीशन पर है राधा किशन दमानी। ये एक इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है जो फाउंडर है डीमार्ट के। डीमार्ट एक रिटेल कॉर्पोरेशन है जो ऑपरेट करता है हाइपर मार्केट्स के चेन को पूरे पैन इंडिया में। डीमार्ट का हेडक्वार्टर पवई मुंबई में है। इस वक्त डीमार्ट के 200 स्टोर्स पूरे पैन इंडिया के 72 सिटीज में है। इसके अलावा राधा किशन दमानी स्टॉक मार्केट ब्रोकर और इन्वेस्टर भी है। एचडीएफसी बैंक के ये लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर है और इंडिया सीमेंट्स में इनके स्टेक्स 19.89% है। इसके अलावा इनके स्टेक्स आंध्रा पेपर्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज और भी कंपनीज में है। दमानी जी की स्टॉक होल्डिंग वैल्यू ही करीब 10.2 बिलियन डॉलर्स की है। तो इस वक्त राधा किशन दमानी जी का टोटल नेटवर्थ है 16.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं लगभग 1,17,000 करोड़ रुपए। 3rd पोजीशन पर है शिव नदार। ये एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट है जो HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन है। शिव नदार ने HCL कंपनी मिड 70s में शुरू की थी, जो आगे जाकर IT हार्डवेयर कंपनी बनी और फिर IT एंटरप्राइजेस पिछले 3 दशकों में। तो HCL टेक्नोलॉजीज एक IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इस कंपनी के ऑफिसेस पूरे दुनिया में कुल 32 देशों में है, जिनमें यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश है। इन देशों में इस कंपनी के R&D सेंटर्स, इनोवेशन लैब्स और डिलीवरी सेंटर्स शामिल है। दुनिया भर से HCL में करीब 1,60,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। शिव नदार अब चेयरमैन नहीं है। इनकी बेटी रोशनी नदार इस वक्त चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजीज की। तो इस वक्त शिव नदार का नेटवर्थ है 26 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 1,85,000 करोड़ रुपए। 2nd पोजीशन पर है गौतम अडानी। ये एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट है जो फाउंडर और चेयरमैन है अडानी ग्रुप के। तो अडानी ग्रुप एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जिसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद, गुजरात में है। अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड है, जिसका पुराना नाम अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड था। ये कंपनी 3 सेगमेंट्स में है। नंबर 1 फूड प्रोसेसिंग सेगमेंट। ये एक जॉइंट वेंचर है विल्मार इंटरनेशनल और अडानी एंटरप्राइजेस के बीच, जिस कंपनी का नाम अडानी विल्मार है। इस कंपनी के अंडर भारत का सबसे लार्जेस्ट सेलिंग एडिबल ऑयल आता है फॉर्च्यून। नंबर 2 एयरपोर्ट ऑपरेशंस सेगमेंट। इसमें अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स आता है, जिसके अंडर इंडिया के 8 एयरपोर्ट्स ऑपरेट हो रहे हैं, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है। नंबर 3 रोड डेवलपमेंट सेगमेंट। इसमें अडानी रोड ट्रांसपोर्ट आता है, जिसके अंडर इंडिया में रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और टोलवेज के कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस होते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के अलावा अडानी ग्रुप में काफ़ी कंपनीज है
जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड सेज, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन। इस वक्त अडानी ग्रुप पूरी दुनिया में 50 देशों में 70 लोकेशन से ऑपरेट हो रहा है। तो इस वक्त गौतम अडानी की नेटवर्थ है 72.6 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 5,15,000 करोड़ रुपए। इस लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन पर है मुकेश अंबानी। ये एक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट है जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, साथ ही लार्जेस्ट शेयर होल्डर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इस वक्त ये भारत की सबसे बड़ी कंपनी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। 10 सितंबर 2020 को रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की पहली कंपनी बनी जिसने $200 बिलियन का मार्केट कैपिटल क्रॉस किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज डिफरेंट सेक्टर्स में है जैसे एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, नेचुरल रिसोर्सेज, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशंस। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। इस रिफाइनरी की रिफाइनिंग कैपेसिटी 1.24 मिलियन बैरल ऑयल पर डे है। और रिलायंस का जियो इस वक्त इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर बन चुका है जो और अदर डिजिटल बिजनेसेस में भी है। इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1,95,000 एम्प्लॉइज काम करते हैं। अगर आपको रिलायंस के बारे में और ज्यादा जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। तो इस वक्त मुकेश अंबानी जी का नेटवर्थ है 86.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगर भारतीय रुपए में देखें तो होते हैं करीब 6,13,500 करोड़ रुपए, जो इन्हें बनाता है भारत का सबसे अमीर इंसान और दुनिया का 10वां सबसे अमीर इंसान। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।